why this ocean or sea appears deep blue. आए हुए मुख्य अतिथि को हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। एनर्जी आता है यस जो केमिकल एनर्जी होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इसमें हम लोग कोलेन कॉम्पोनेंट का यूज करें। इसमें हम लोग बीकर में डिल्यूट HCl है, कॉपर है, जिंक यहाँ पे एनर्जी का काम कर रहा है। उसको एक मीडियम से होता है फ्लो कर लीजिए। उसके लिए हम लोग यूज किए हैं और उसको कितना प्रोड्यूसर है उसको हम लोग मल्टीमीटर अभी वर्किंग है। अप्रोक्स 1 वोल्ट के आसपास प्रोड्यूस करता है। 0.75 दोनों में सेम सोल्यूशन है, दोनों में सेम रीडिंग देगा। कुछ हो सकता है डिनोट करने में हो सकता है। इसका वैल्यू हम लोग का बहुत ज़्यादा ही होगा क्योंकि जो हम लोग का बैटरी का वोल्ट होता है ग्लोबल उसमें जो बैटरी होता है सब में यही सब प्रिंसिपल का यूज होता है। अगर ये प्रिंसिपल ना यूज करे तो हम लोग का जो डिटेल है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम लोग का जो मोबाइल बैटरी होता है वो भी इसी का यूज होता है। गाड़ी में जो बैटरी लगा होता है जिससे हम लोग सेल्फ का यूज करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। We made a smart door lock by using a keypad module and servo motor with Arduino. तो हम लोग कीपैड में जैसे अगर कोई बाहर से व्यक्ति आता है जिसको हम लोग जानते हैं, मतलब उसको पासवर्ड शेयर करके रखने का। जैसे हम अंदर कुछ काम कर रहे हैं तो कभी कभी होता है कि हम डोर पे नहीं जा पाएंगे तो उसको हम पासवर्ड बोल के सीधे गेट खुलवा सकते हैं। जैसे अगर इसमें हम लोग गलत पासवर्ड डालते हैं तो जैसे ये डिनाई कर देगा, बीप करेगा, जिससे अंदर वाले को पता चल जाएगा कि कोई अननोन व्यक्ति दरवाजे पे आया हुआ है। और अगर मान लीजिए हम जैसे आपको पासवर्ड शेयर करके रखे तो डिटेक्ट कर लेता है सर। और इसमें यह लाभ है कि सर कोई भी चीज अगर कोई मान लीजिए कोई मैं नहीं स्नैक्स खा रहा है तो वो डस्टबिन को उठाना नहीं चाहता है क्योंकि वो खाते हुए उस डस्टबिन को नहीं छूना चाहता है कि उसमें कचरा है, ये है वो है। अगर ये सेंसर लगा रहे थे सर कचरा को डिटेक्ट करता है और खुद ओपन हो जाता है जिसके कारण वो कचरा डाल सकता है। और इससे बहुत सारे लाभ हो सकते हैं जैसे कि उसे डस्टबिन को छूना भी नहीं पड़ेगा जिससे बैक्टीरिया नहीं फैलेगी सर। इससे कोई भी व्यक्ति आसानी से इसमें डाल सकता है। I think so this sensor has indicated the indicator and the object where from it state then it maintains the direction providing activity. यानी कि इधर से कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब कोई व्हीकल ही सब रहेगा तो इधर से कोई आएगा तो सेंस करेगा और यहाँ इंडिकेट करते हैं तो इधर से जो आ रहा वो ये जो बजर बज रहा है उससे ये सावधान होता है। तो इससे ट्रैफिक मैनेजमेंट में एक्सीडेंट से बचेंगे।
अगर इसको मैं यूज कर सकते हैं, हम लोग भी इसको यूज करते हैं। बड़ा अमाउंट में इसको नहीं लग रहा है, बड़े लेवल पे बनाओ इसको, बीच में नहीं लगा होगा। जबरदस्त, क्या बात। आर्टिकल वेन्स के थ्रू ब्लड लिया जाता है और फिर वो ब्लड पंप में जाता है। ब्लड डायलिसिस में जाता है। डायलिसिस में जाने के बाद इसको 2 स्टेप से क्लीन किया जाता है। पहला इसमें होता है स्ट्रेस डायलिसिस डाला जाता है। स्ट्रेस डायलिसिस 2 चीज से बनता है। पहला होता है वो हेपरिन और दूसरा केमिकल होता है इसमें हेपरिन और हेपरिन जो केमिकल होते हैं उसको मिला के फिर यहाँ पे फिल्टर होने के बाद इसमें जो डस्ट निकलेगी, गंदगी निकलेगी, कि नाइट्रोजन वेस्ट मिल जाता है, एमोनिक वेस्ट मिल जाता है, एक्सेस वाटर, एक्सेस ऑयल, ये सब जो निकलता है वो यूज डायलिसिस में चलाता है। हमने बनाया है एक अल्ट्रासोनिक रडार प्लस लेजर अलार्म सिस्टम, जो कि हमारे मिलिट्री बेसेस में इंस्टॉल रहेगा, जो कि हमारे सोल्जर्स को हेल्प करेगा ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड में ना रहने को और सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए। तो इसके लिए हमने यहाँ यूज किया है तो ये लेजर मार देगा। अगर सर बॉर्डर कोई एनिमी अगर क्रॉस करने की कोशिश करता है या अगर उसके रेडियस में आता है तो अगर दूर से रहेगा तो दूर में रडार में डिटेक्ट हो जाएगा। अगर ज्यादा क्लोज में आएगा तो उस पर लेजर पाया जाएगा और अलार्म बज जाएगा, ताकि हमारे सोल्जर्स को एक वार्निंग मिल सके कि कोई एनिमी या फिर कोई पर्सन। सिस्टम हाइब्रिड एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, इसके अंदर आते हैं 5 चेम्बर्स, हवा को 5 चेम्बर से ट्रांसफर करके प्योर एंड गुड एयर में हमने कन्वर्ट किया। ये जो भारत का जो आइडिया है जापान और चाइना जैसी एडवांस और कंट्रीज से हमने उठाया है और उसको लो बजट में हमने करने की कोशिश की है। ये सर अभी ये जो मॉडल का आइडिया है वो इंडिया में सर नहीं आया। इंडिया में एयर प्यूरिफिकेशन होता है, बहुत सारे फिल्टर्स हैं, बहुत एडवांस फिल्टर्स हैं, लेकिन सिर्फ या तो पॉल्यूटेड एयर को हटाया जाता है या तो जर्म्स मारे जाते हैं। इसमें से सब चीज़ साथ में होगी। इसमें आपको जो एयर पॉल्यूटेड एयर है वो पूरा क्लियर भी होगा, उसके जर्म्स भी हट जाएंगे, उसका स्मेल भी अच्छा हो जाएगा। और आगे का इसका यूज़ है इसमें बताया कि एक इनोवेशन एक मशीन है हम लोग अलग कंट्रीज से इंडिया में जितना भी मशीन है, जैसे आप कुछ मॉडल से कुछ मशीन उसमें 2 से 3 चैम्बर एक्टिवेट करते हैं पोल्यूशन कम होता है। जैसे कि शादी से बता सकते हैं पोल्यूशन मशीन उसमें कुछ उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड जो आप कैसे से कुछ कैसे बॉडमास रूल जानते हो? बॉडमास रूल कितना से पढ़ते हो? बॉडमास रूल जानते हो? ये जो ओपन होता है ब्रैकेट रूल है। बॉडमास को क्या इसका आंसर कोई बताओ क्या है ये? सर ये एक स्मार्ट होम है जो सोलर पैनल से इसका अंदर बैटरी लगा चार्ज होते रहता है सोलर पैनल की वजह से। और यहाँ पर हम लोग का डीप बोरिंग किया हुआ है। डीप बोरिंग की वजह से यहाँ टैंक में पानी जाएगा और टैंक में जो ये पिन लगा हुआ है ये लिमिट तक जाता है।
लिमिट ये मतलब इसमें पानी भरेगा, इसलिए यहाँ तक पानी भर जाएगा। तो इधर पीछे में बजर लगा हुआ है, बजर बजेगा तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि अगर पानी भर गया है लिमिट तक सेकेंड ये है कि हम लोग इस मोटर को चालू करेंगे तो यहाँ पर पानी फैलेगा हम लोग का क्या बोलते हैं गार्डन में फिर पानी फैल जाएगा। मोटर चालू करके कहीं पर भी जा सकते हैं। फिर जब पानी पूरा फैल जाएगा फिर इस सेंसर में पानी टच होगा तो फिर बजर बजेगा तो फिर हम लोग फिर आगे मोटर बंद कर सकते हैं। इससे हम लोग अलग भी दूसरा भी काम कर सकते हैं। इस पर निगरानी रख सकते हैं। इसमें दो जगह सोलर पैनल लगा हुआ है, एक पानी खींचने के लिए नो सर, दोनों बैटरी चार्ज करें। अच्छा बैटरी चार्ज करके उसी से फिर पानी टंकी में भी जाता है, टंकी से पानी इसमें आता है और उससे पानी इधर गार्डन वगैरह पड़ता है। यहाँ अगर गार्डन भीग गया है ना तो सेंसर के थ्रू ऑटोमेटिक ये भी टंकी बंद हो जाएगा। और उसमें भी वैसा ही सिस्टम है, टंकी भर गया तो बजर बजने लगेगा, बंद हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें मतलब स्मार्ट चीज़ बनाए जिससे कि हमारे फ्यूचर में ये सब के आगे काम यूज हो सके। ये फर्स्ट हम लोग का स्मार्ट स्ट्रीट लाइट। ये स्ट्रीट लाइट एक जैसे हम लोग लेट मॉर्निंग तक लेट नाइट तक स्ट्रीट लाइट चलते रहता है जहाँ किसी को कोई ज़रूरत भी है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इसके एक सेंसर लगाए हैं जिसकी वजह से जब ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा तभी ये लाइट जलेगा। देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है तभी लाइट जल रहा है और ये ऑब्जेक्ट हट जाएगा तो लाइट नहीं जलेगा। इससे हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी सेव होता है और बच सकता है। और ये सेकंड हमारा ये लेन अलार्म है, होते हैं नॉर्मल डोमेस्टिक यूज़ के लिए है। जैसे कपड़ा बाहर घटा हुआ रहता है हम भूल जाते हैं, ये बारिश आ गया कपड़ा भीग गया, जो सूखा हुआ कपड़ा रहता है उसके लिए लेन अलार्म है। यहाँ पे पानी के ड्रॉप्स आते ही ये अलार्म बजने लगेगा। ये हो जाएगा, इससे हम लोग पता चल जाएगा कि पानी आ रहा है। सेकेंड हमारा सोलर पैनल एनर्जी सोर्स है जिसमें हम हमारे कभी कभार हो जाता है कि डिजास्टर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का संसाधन डैमेज हो जाता है, उससे ये स्टोर रखेगा एनर्जी जिससे हम लोग को रात को इमरजेंसी पे यूज कर सकें। सेकेंड थर्ड हमारा ये है डिजास्टर अलार्म, अर्थक्वेक अलार्म, जिसमें होता है कि ये लगा हुआ एक सेंसर और ये इससे टच करेगा तो आवाज़ आएगा और जिससे मतलब धरती हिलेगा, वाइब्रेशन होगा जिससे ये भी हिलेगा और उससे अलार्म बजेगा। इससे हिलने से अलार्म बजेगा और सब लोग अलर्ट हो जाएंगे, पहले ही अलर्ट हो जाएंगे कि ये हम लोग सेफ्टी में हो जाएंगे कि आने वाला अर्थ के जैसे बड़ा हादसा से हम लोग बच सकते हैं। थर्ड है फोर्थ है हमारा ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पर ये घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा जिससे ये लाइट आप लोग अपनी बिल्डिंग बताइए कौन से क्लास में यहीं पे हमारा प्रोजेक्ट मॉडल चल होता है। और ये आप बताएंगे ना क्या ये एसएलवी ऑर्डर और डिसएलवी ऑर्डर को दर्शा अच्छा हॉरिजॉन्टल फोल्ड और डायगोनल फोल्ड और ये है रोटेशनल सिमेट्री और ये है बैलेंस बिल्डिंग। इससे ये दर्शा रहा है यह जीरो है इसका नीचे माइनस में इसके ऊपर प्लस में ये एक्सेस बता रहा है तो एक्सेस बता रहा है और ये असेंबली मॉडल है डिसेंडिंग हमने आप जैसे देख सकते हैं हमारे द्वारा बनाए गए इस प्रोजेक्ट में हम आगे में हमारा लाइफ आगे जीवन में कैसे हम लोग एनर्जी का स्टोर करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसे। जैसे हमारे द्वारा बनाए गए इस सोलर पैनल को जब सूरज की किरण इसमें पड़े तो अंदर हम लोग एक लाइट लगाए हैं, एक हेवी पावर का थोड़ा इन्वर्टर लगाए जिसमें एनर्जी जनरेट होते ही तो चेक करेंगे हम लोग कि यहाँ एनर्जी जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा। देख लिया अब एनर्जी आ रहा है, कुछ टाइम के बाद फिर हम लोग चेक करेंगे अगर सोलर पैनल के थ्रू जो हमारा इन्वर्टर जो हेवी पावर है वो बैटरी उसमें धीरे धीरे चार्ज होते जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद हम लोग चेक करेंगे हमारे द्वारा लगाए गए इस स्ट्रीट लाइट में चेक करेंगे कि लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब अब एनर्जी उसमें काफ़ी जनरेट हो चुका है और फिर कुछ टाइम बाद एनर्जी इसमें कम से कम 50% अब जनरेट होने के बावजूद हमारा इन्वर्टर में अब चेक करें कि जो हमारा लगाया गया इस सोलर इस विंड मिल के द्वारा एनर्जी जनरेट करने का हम लोग दिखा सकते हैं गाइस।
जो एक बार ही ऐसे घूमेगा उसके थ्रू ही उसको डबल पावर दे देगा। यहाँ हमारे द्वारा बनाए गए इस पावर जनरेटिंग मशीन करेगी तो इसके थ्रू मशीन बनेगा। सारा एनर्जी जनरेट होने के बाद हमारा आएगा पावर हाउस में जनरेट होने के बाद तो उसको व्हीकल्स के द्वारा उसे हम गाड़ी में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर पावर के थ्रू जाएगा, बिना फ्यूल का ही गाड़ी हमारा चलेगा। हमारा पूरा स्वीट सिटी है जिसमें हमारा इस शहर के बगल में एक विंड मिल लगा हुआ है। इस विंड मिल को चालू करने के बाद इसमें जो अंदर में जो जनरेटर लगा हुआ है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके ये इस पावर बैटरी में भरता है। उसके बाद फिर इस बैटरी से पूरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी जाता है। देखिए हमारे घर के अंदर भी लगा हुआ है और ये पूरा जब हवा चलती है तब ये चलता है, उससे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन के यहाँ आता है और ये रात में यहाँ पे ट्रांसफर करने से लाइट जलता है। और दूसरा और यहाँ पे सोलर प्लेट है जो कि यहाँ से भी सन एनर्जी लेके स्टोर होता है और रात में यहाँ से इन्वर्टर से लाइट जलता है। उसके बाद अगर किसी दिन सनलाइट ना हो और हवा भी ना चले तो उस दिन के लिए हम इस चिमनी में कोयला डाल के यहाँ से डायरेक्ट घर में लाइट डाल सकते हैं और इससे निकलने वाला पोल्यूशन धुआं को हम ये इससे शुद्ध कर देता है, साफ कर देता है। इसके बाद यहाँ पे ये गाड़ी कोयला लेते जाते हैं। कभी अगर रात में कम पड़ जाए तो ये स्पीड डिटेक्टर है, ठीक है। इससे होता है ना कि कोई मान लो कोई हाईवे में ज़्यादा स्पीड गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तो वो स्पीड डिटेक्ट करके बताएगा कि कितना स्पीड में जा रहा है। अगर उसमें लिमिट क्रॉस कर रहा है तो उसका चालान कटेगा, वो डिटेक्ट करके इसमें बताता है, ठीक है। इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि कोई भी रोड में लग सकता है, जैसे कि गाँव वाले रोड में, शहर वाले रोड में, NH में, हाईवे में, कहीं भी लग सकता है और इससे इसका लाभ या बेनिफिट लिया सकता है, ठीक है। इसमें हम लोग का मेनली यूज़ हुआ है 2 IR सेंसर, एक ब्रेड बोर्ड, एक 12 LCD है और हम लोग को यहाँ पे मतलब मान लो ये ज़्यादा स्पीड से गाड़ी जा रहा है, ठीक है, तो ये शो करेगा कितना स्पीड से जा रहा है, ठीक है। मान लो गाड़ी आया, ठीक है, तभी मान लो 0.3 का किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब यही स्पीड मान लो अगर कोई गाड़ी जा रहा है कुछ ज़्यादा स्पीड में, ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करके बताएगा कि कितना स्पीड में जा रहा है। जैसे देख लो 1.9 किलोमीटर गया, ठीक है, और अगर ये गाड़ी 40 किलोमीटर से ज़्यादा जाएगा तो उस पर अलार्म बजेगा और उस गाड़ी का चालान कटेगा। जब पानी आता है तब घर पे कोई नहीं रहेगा, तब जो कपड़े बाहर सूखे रहेंगे वो अंदर जगह रहेंगे। जैसे ही पानी आते ही अंदर चलेगा, पानी जाएगा तब इधर रेन होता है तब यहाँ ये छत में पानी जमा होता है, तो उसकी वजह से पाइपिंग की वजह से यहाँ जब फिल्टर होता है, फिल्टर की वजह से नीचे जाता है पाइपिंग होकर। पाइपिंग में ग्राउंड वाटर में जो ग्राउंड वाटर रहता है उसको इंक्रीज करता है, ग्राउंड वाटर लेवल ऑफ वाटर। उसके बाद उसको वेल में चल जाता है, उसके मदद से उसको यूज करके उसको इस्तेमाल किया जाता है। सोलर पैनल है, सोलर पैनल से दिन में करेगा, सोलर पैनल दिन में बैटरी चार्ज होगा और शाम का इसकी मदद से लाइट हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर डिफरेंट टाइप का हम लोग प्रोजेक्ट बनाए हैं। इसमें हम लोग टरबाइन घुमाएंगे, धुआं टरबाइन घूमेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस धुआं निकलेगा, टरबाइन घूमेगा, उसको इंडिकेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, उसके लिए हम स्विच लगा दिए, इससे लाइट जलेगा तो हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। ये हम लोग का सोलर पैनल वाला वाटर सिस्टम है। सोलर पैनल अगर हम लोग का सुबह को रहता है, बहुत धूप रहता है, उसकी वजह से सोलर पैनल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, इस वजह से हम लोग का सुबह को मोटर चलेगा। अगर रात को सूर्य की रोशनी नहीं रहती है, उसके लिए हम लोग सोलर पैनल से बैटरी को कनेक्शन कर दिया है, उसकी वजह से हम लोग बैटरी चार्ज होगा सोलर पैनल से, उसकी वजह से रात को भी हम लोग का मोटर में पानी हो सकता है। यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट बनाया, जिससे पता चलता है कि
बिजली कैसे उत्पादन होता है। सबसे पहले कोल माइन से कोयला कोलयार्ड में लाया जाता है। कोलयार्ड से फिर इस कोयले को ट्रेन की सहायता से स्टोकियर में लाकर इसको पीसा जाता है। स्टोकियर जब इस कोयले को बारीक तरीके से पीसता है तब इसको कन्वेयर बेल्ट में लाता जाता है। कन्वेयर बेल्ट से इस कोयले को कोल बर्नर में भेजा जाता है। कोल बर्नर से इस कोयले को कोल माइल से भेजा जाता है। कोल माइल से इस कोयले को फर्नेस भेजता है। फर्नेस इस कोयले को जलाता है और इसे जब जलाता है तो इसे उष्मा निकलता है। यह उष्मा बॉयलर में आ रहा है, पानी को गर्म करता है और यह पानी स्टीम में बदल जाता है। स्टीम से इस स्टीम को वापस यहाँ पे टरबाइन में भेजा जाता है। यहाँ पे सोलर पैनल और विंड मिल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। ये पावर हाउस है, एक स्विच पावर हाउस मेन स्विच है, मेन स्विच के बाद पूरे सिटी में इलेक्ट्रिसिटी पहुँच जाए। देखो इधर वाटर है, इससे सप्लाई होगा। जो ऊपर है टंकी, टंकी से जो पानी है, पानी इसमें भर जाएगा तो पता चलेगा कि कैसे भरा। तो यहाँ सेंसर लगा हुआ है, तो लाइट बढ़ेगा। जब पानी फुल हो जाएगा तो ये बजने लगेगा। नहीं बजा के दिखाएगा। हाँ स्टार्ट।